बच्चों, आज हम क्लास 7 की इंग्लिश बुक का लेसन 5 पढ़ेंगे। हमने कुछ कोर्स को कम किया है क्योंकि हमारे सिलेबस के बहुत बड़ा है और उतना सिलेबस नहीं पढ़ाना है, ऐसे ऑर्डर आए हैं, इसलिए हम अपने सिलेबस को कुछ कम कर रहे हैं। मैंने अभी तक आपको 3 तक लेसन 2 पढ़ाया था, 1 और 2। अब मैं डायरेक्ट लेसन 5 पढ़ा रही हूँ आपको। लेसन 5 है द वास्प एंड द बी। वास्प मतलब ततैया और बी मतलब मधुमक्खी। ये दोनों की आपस में बातचीत होगी इस पोयम में। ए वास्प मेट अ बी दैट वॉज जस्ट बजलिंग बाय एंड ही सेड, माई डियर कोजिन, कैन यू टेल मी वाई यू आर लव्ड सो मच बेटर बाय पीपुल देन आई। ए वास्प मतलब एक ततैया और बी मतलब मधुमक्खी एक दिन आपस में मिलती हैं और गुनगुनाती हैं। एंड ही सेड, ततैया अब किससे बोलती है? बी से, मतलब मधुमक्खी से बोलती है। माई डियर कोजिन, कोजिन किसको बोलते हैं? चाचा चाची के जो बच्चे होते हैं ना, उन्हें कहते हैं। कैन यू टेल मी वाई, जो वास्प होती है वो वी से बोलती है कि माई डियर कोजिन मतलब मेरी बहन, मैं क्या तुमसे कुछ पूछूं? तो वो बोलती हाँ। तो बोलती क्यों? यू आर लव्ड सो मच बेटर बाय पीपुल देन आई, बोलती है तुम्हें लोग में से ज़्यादा क्यों प्यार करते हैं। Why my black is the bright and as well yellow as gold, and my shape is most elegant too. Behold, yet nobody likes me for that I am told. वो अपने बारे में बताती है कि मेरे जो पंख है वो ब्लैक है, ब्राइट है और येलो कलर के, गोल्ड कलर के दिखते हैं। मेरा शेप भी अच्छा है, मैं बहुत आकर्षक भी हूँ, लोग मुझे निहार भी सकते हैं, फिर भी लोग मुझे पसंद नहीं करते। ये बात मैं तुमसे कह रही हूँ। सेज द बी, माई डियर कोजिन, इट्स ऑल वेरी ट्रू। अब भी बोलती है, माई डियर कोजिन मेरी बहन, तुम बिल्कुल सच कह रही हो। बट इंडिडेड वाई वुड लव मी नो बेटर देन यू, पर वास्तव में मैं जो अब तुम्हें बताना चाह रही हूँ कि वास्तव में लोग तुम्हें ज़्यादा पसंद करते हैं मेरी अपेक्षा। इफ़ आई बेयर बट हाफ एज मच मिसचीफ टू डू, क्योंकि मैं उन्हें नुकसान कम पहुँचाती हूँ, है ना। इतना अब हमने समझ लिए हैं। अब मैं आपको एक्सरसाइज दे रही हूँ इसकी आगे की करने की। इसकी आगे की आधी पोयम हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। अब हम एक्सरसाइज में आते हैं, पेज नंबर 30 में। इसमें हमको ट्रू और फॉल्स दिया है जो आपको होमवर्क के रूप में दिया जा रहा है। ए वी मीट अ वास्प डेट वॉज जस्ट बजलिंग बाय, बोल रहा है जो मधुमक्खी है वो ततैया से मिलती है सिर्फ बजलिंग यानी गुनगुनाने के लिए, तो ये गलत है, तो यहाँ हो गया फॉल्स। द वास्प बैक इज़ अ येलो एज गोल्ड, वास्प मतलब कि ततैया के बैक में येलो और गोल्ड कलर के पंख होते हैं, तो ये सही है, तो ये हुआ ट्रू। एवरीबडी लाइक्स द बी, बोल रहा है सभी लोग मधुमक्खी को पसंद करते हैं, तो ये हुआ सही, इसलिए हुआ ट्रू। द वास्प ड्रेस इज़ ब्राइट एंड कॉस्टली, वास्प यानी ततैया की जो ड्रेस होती है ब्राइट होती है और कॉस्टली होती है, ये भी सही है, तो ये हुआ ट्रू। द बी इज़ बिजी द गोल्ड नेचर, जो मधुमक्खी का नेचर होता है बिजी नेचर की होती है और गुड नेचर की होती है, तो ये सही है, ये हुआ ट्रू। ये हुआ हमारा होमवर्क जिसको मैंने आपको बता दी। इसका पहला फॉल्स है, बाकी 2, 3, 4 और 5 ट्रू है। ट्रू मतलब सही। अब इसके हम फिल इन द ब्लैंक्स में आते हैं, जो पैराग्राफ के रूप में दिया गया है और ऊपर ही इसमें वर्ड दिए गए हैं जिनका उपयोग हमको फिल इन द ब्लैंक्स में करना, ठीक है। वो वर्ड है बजलिंग बाय, येलो, एलिजेंट, डेलिकेट, स्टिंग लाइक सेब। हम क्या करें, इन्हीं वर्डों के ऊपर नंबर डाल लें कि कौन सा फर्स्ट में आ रहा, कौन सेकंड में आ रहा, कौन थर्ड में आ रहा, कौन फोर्थ, कौन फिफ्थ, सिक्स, सेवन फिल इन द ब्लैंक्स दिए गए हैं, ठीक है। ए वास मीट अ बी डेट वॉस, यहाँ पे आएगा बजलिंग बाय, बोल जो वास्प है वो ततैया से क्यों मिली थी? गुनगुनाने के लिए, है ना, तो ये फर्स्ट में आएगा बजलिंग बाय। ही सैड टू बी डेट हिज बेक इज अस, अब वो उसने कहा बी मेरे बैक में क्या है? येलो एंड गोल्ड कलर के पंख है, तो सेकंड में आएगा येलो, जो सेकंड नंबर पे लिखा है वो आएगा सेकंड में येलो। एंड हिज शेप इज मोस्ट इलिजेंट, इलिजेंट मतलब आकर्षक, थर्ड में आएगा इलिजेंट, ठीक है। फोर्थ में आएगा येट नोबडी डैश हिम, फोर्थ में आएगा लाइक्स, LIKES लाइक्स। द बी सेज यू हैव अ फाइन एंड, फिफ्थ में आएगा सेप, SHAPE सेप, एंड ए, फिर डैश आया, इसमें आएगा डेलिकेट, DELICATE,
बिंग बट देयर वन थिंग विच पीपुल कैन नॉट पुट अप विथ एंड डेट इज़ योर डैश। 7 में आएगा स्टिंग, स्टिंग STING, स्टिंग मतलब डंक। अब हम आते हैं इसी के मैच द कॉलम में। अभी हमने इसका बी और थर्ड का ए आपको होमवर्क दिए हैं। बी ट्रू फॉल्स है, ए फिल इन द ब्लैंक्स है। बी थर्ड के बी में मैच द कॉलम है। मैच द कॉलम मतलब सही जोड़ी बनाइए। 20 वर्ड्स पैरोट, क्रोस, क्राउस और फ्रॉग्स दिए हुए हैं, मतलब यहाँ पे पक्षियों के नाम लिखे हुए हैं और बाजू में ये बताया गया है कि वो कैसे बोलते हैं। तो हम 20 में, 20 मतलब मधुमक्खी कैसे बोलती है, हम, HUM, जो 4th नंबर में लिखा है। फर्स्ट का 4th, बर्ड्स यानी कि पक्षी कैसे बोलते हैं, चिर्प, जो 2nd नंबर पे लिखा हुआ है। पैरोट तोता कैसे बोलता है, टॉक, बात करता है ना, TALK, जो 5th नंबर पे लिखा हुआ है। क्राउस मतलब कि कौआ कैसे बोलता है, कॉक, CAW, जो 1st नंबर पे लिखा हुआ है। फ्रॉग, FROGS, फ्रॉग मतलब मेंढक कैसे बोलता है, क्रॉक, जो 3rd नंबर पे लिखा हुआ है। फिर से रिपीट करती हूँ, फर्स्ट का 4th, सेकंड का 2nd, थर्ड का 5th, 4th का 1st और 5th का 3rd। ये हुआ आपका होमवर्क। आप इन तीनों को होमवर्क के रूप में अपनी कॉपी में करेंगे और चेक कराएंगे। इसके आगे की पोयम हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे।